आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, इस समय आप अपनी बहुत सारी जानकारी जो वास्तु से जुड़ी हुई है प्राप्त कर सकते हैं रेवा जी से। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, जो 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव इस क्षेत्र में रखती हैं। रेवा जी आपको एक ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज देती हैं जिसके कारण आप अपने घर में, होटल में, मोटल में, गैस स्टेशंस पर या कि रेस्टोरेंट पर, लिक्विड स्टोर, अपार्टमेंट हाउस या प्लॉट में अगर आपको लगता है कि कहीं किसी प्रकार की वास्तु दोष छिपे होने के कारण आपको निराश होना पड़ रहा है, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों से घिर गए हैं, तो यदि आपको लगे कि वास्तु दोष हो सकता है तो यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशंस। जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी राइट नाउ, राइट हियर। कॉलिंग नंबर इज 4089125565 4089125565। रेवा जी यहाँ पर हैं आपके बहुत सारे वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देने के लिए, खुशियों की ओर ले जाने के लिए, परेशानियों को दूर करने में सहायक होने के लिए। यदि आप रेडियो टॉक शो के बाद में उनसे संपर्क करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338 5108683338 और बहुत सारी जानकारी उनके ब्लॉग पर भी आपको मिल जाएगी। जो उनके ब्लॉग पर जाने के लिए आपको विजिट करना होगा उनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो रेवा जी बहुत सारे कॉलर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली जुड़ चुके हैं, मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा। उनकी निराशा को दूर भगाने के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। कहते हैं ना कि ये नवरात्रि का ऐसा शुभ अवसर है जहाँ पर आपके मन में, दिमाग में, हर जगह पर आपको एक ही उल्लास रहता है इस पॉजिटिविटी को लेने का। नवरात्रि जैसे 9 वर्ड्स आपके साथ यूज हैं, तो ये 9 नवरात्रि का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए वास्तु को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, क्योंकि अगर आप 5 इन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवरात्रि से आप कैसे वास्तु के प्रिंसिपल्स को लेते हो अपनी ज़िंदगी को कितनी खूबसूरत बना सकते हैं। रेवा जी बहुत कम शब्दों में आपने नवरात्रि और वास्तु को जोड़ दिया है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर वास्तु प्रिंसिपल को फॉलो अप करके हम अपने आप को कैसे सुखमय की दिशा में ले जा सकते हैं, ये तो प्रश्न मैंने आपसे कर लिया, लेकिन इसका जवाब मैं थोड़ा देर में चाहूंगा। द रीजन क्या है कि लॉट ऑफ पर्सन्स आर कॉलिंग, दे वांटेड टू गेट सम रेमेडीज फ्रॉम यू। बिल्कुल आचार्य जी, मैं भी चाहती हूँ कि नवरात्रि के इस अवसर पर अगर वास्तु को
कोई अपना दोस्त बना रहे हैं, जिसके लिए हमेशा कहते हैं कि डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, ये कैंपेन जो हमने वर्ड कैंपेन स्टार्ट किया है, तो उसमें इफ दे वांट टू मेक वास्तु देयर फ्रेंड और द वास्तु इज फ्रेंड फॉर देम, तो इसके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि कैसे ये अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएं। लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी नमस्ते। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हम एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं और उसमें जो प्रीवियस ओनर हैं उन्होंने बताया कि वो घर 4-5 साल पहले उसमें आग लग गई थी और डायरेक्शंस के हिसाब से बाकी सब सही है, लेकिन उसका एंट्रेंस साउथ ईस्ट से एंट्रेंस साउथ ईस्ट का है। सो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से उसमें आग लगी, या फिर ऐसी पावर फेलियर या कुछ सर्किट क्रॉस सर्किट की वजह से ही हुआ है? देखिए, ऐसा है कि अगर साउथ ईस्ट एंट्रेंस है तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर साउथ ईस्ट एंट्रेंस है तो हम ये सोचे कि आग लगी है। आग लगने के कोई और रीजन भी हो सकते हैं, जो कि इंटीरियर, अगर वो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जैसे कि शेप्स को लिए लेते हैं हम, स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है और साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है, तो समझ सकते हैं कि प्लॉट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आग लगी है। अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेकिन किचन जहां साउथ ईस्ट होनी चाहिए वो वहां नहीं होकर किसी गलत डायरेक्शन पे है, तो आग लगने का कारण हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूर आप अपना डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जानने की कोशिश करें कि अगर आपके हस्बैंड के नाम से ये इन्वेस्टमेंट है तो विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू, ताकि आप उसको प्रॉस्पेरिटी भी मिले, आपको फेम भी मिले और आपको फायदा भी हो। तो उसमें आप मुझे ईमेल करिए अपना डेट ऑफ बर्थ, लेट मी गो थ्रू एंड आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू विच डायरेक्शन इज फेवरेबल। ठीक है रेवा जी, थैंक यू। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताइए। रेवा जी, ये मंजुला हूँ जी। मेरे घर में ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे जी। बिकॉज मैं सुनी हूँ आपकी रेडियो शो पे जी कि बेडरूम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए जी। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा घर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट्स एंड द बेडरूम इज इन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट घर को फेस कर रहा है हमें बाहर जाते वक्त, तो वो हमारे को आप नाम तो देता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे को हम सोचते हैं कि वी आर गेटिंग प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी में क्या है कि आपको नाम मिल रहा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर आप बेडरूम सो रहे हैं तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप ये बोलेंगे कि मैं घर से बाहर निकली हूँ, आपको कोई आपका बहुत ही पुराना जान पहचाना मिल गया, उसने आपको बहुत ही रिस्पेक्ट दी एंड यू आर फीलिंग हैप्पी कि देखो आज भी ये मुझे इतनी इज्जत देता है, मैंने कभी इसकी हेल्प करी थी। दैट इज ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी एंड फेम। दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बेडरूम में आ गए हैं तो वही आप घर के अंदर जाके देखें तो आपके रिलेशनशिप में या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो तभी हम ये कहते हैं कि हर डायरेक्शन अपना अपना रोल अदा करती है। आपको बैलेंस करना है, 5 एलिमेंट्स है, पांचों एलिमेंट्स की जहां जहां जगह है वहां पर बैलेंस करें। और अगर आप सोचती हैं कि नॉर्थ वेस्ट अपना बेडरूम नहीं चेंज कर सकते तो उसके लिए आप जरूर रेमेडी ले सकती हैं। अपना बेड है एक्सट्रीम साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए, क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेड़ रखिए, साथ ही साथ उस रूम में पीकॉक फेदर्स को जरूर जगह दें। ओके, दैट विल हेल्प। पीकॉक फेदर्स, ओके, वो लेके आ सकती हूँ। और अपने बेड को साउथ वेस्ट की जगह रखें। साउथ वेस्ट की जगह रखें और वाइल स्लीपिंग योर हेड शुड ऑलवेज टुवर्ड्स साउथ और वेस्ट। Oh, head should, when I'm sleeping, head should be towards south? Yes. Oh, okay. और पीछे वैक्यूम नहीं जगह, विंडो को अवॉइड करें, डोर को अवॉइड करें, क्योंकि अगर बैक साइड में जहां आपका सर अगर उस तरफ विंडो होगी तो आपको लोनलीनेस मिलना शुरू हो जाएगा और स्ट्रेस लाएंगे। तो सॉलिड वॉल हो तो वो ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पर कई बार हमसे सवाल किया जाता है कि जो विंडो है मैं चेंज भी नहीं कर सकती, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, वेरी इजी वे। आपका विंडो है, लेट इट बी देयर। आप अंदर की साइड में कोई भी एक अच्छा सा वुडन जिसमें फ्रेम किया हुआ कोई भी पेंटिंग लगा दीजिए ताकि आपके पीछे हॉलोनेस नहीं रहे। ओके ओके, आई मीन मेरा ना ओनली वेस्ट वॉल इज सॉलिड, अदर थिंग इज। आप वेस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं। तो फिर साउथ वेस्ट में आप अपना कोई भी हस्बैंड वाइफ का लविंग पिक्चर लगाइए।
कौन सा पिक्चर रेवा जी? अच्छा, हैप्पी मैरिड लाइफ का कोई भी अच्छा अपना हैप्पी मूड का कोई भी पिक्चर साउथ वेस्ट वॉल पे लगा दें। साउथ वेस्ट पे जी ठीक है ठीक है ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हमने यहाँ पे घर चेंज करने के लास्ट ईयर चेंज किया हमने साउथ फेसिंग घर पे आ गए और आने के बाद तब से मैं देख रही हूँ कि मुझे एक बेटी है और उसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है आफ्टर दैट। मतलब वो अभी 1.5 साल की है, अभी चल नहीं रही है। फिर देखा तो पहले तो ऐसा नहीं था कि वो सब माइलस्टोन मीट कर रही थी, सडनली ऐसा देख रही हूँ। तो हो सकता है घर की वजह से देखिए, सबसे पहले ये यू आर राइट कि अगर कहीं ऐसे बच्चे की हम देखते हैं कि फिजिकली ग्रोथ में कोई हर्डल आ रही है, दैट माइट बी सम डिफेक्ट इन द वास्तु। अगर वास्तु की तरफ में कोई डिफेक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी है, इट इज़ नॉट ऑन द मेडिकल नहीं है, दिस इज ओनली ए साइंस जिसको हम आर्किटेक्ट साइंस बोलते हैं। आप डॉक्टर से जो भी प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ आप कैरी करिए, उसको बिल्कुल नहीं रोकिए। उसके साथ साथ आप अपनी डायरेक्शंस की तरफ भी ध्यान दें। डायरेक्शंस की जो आपका साउथ ईस्ट है, अगर साउथ ईस्ट का कॉर्नर कहीं एक्सटेंडेड होगा या साउथ ईस्ट बिकॉज दैट एरिया इज रिलेटेड विद द फीमेल्स, या नॉर्थ ईस्ट कहीं से डिप्रेस होगा, तो इस तरह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए यही बेस्ट रहेगा कि अगर आप मुझे प्रॉपर प्लान बनाएं या मेरे साथ स्केड्यूल करें, लेट मी विजिट दैट प्लेस, मैं देखूं उस डायरेक्शंस को कि प्रॉपर डायरेक्शंस का यह शेप क्या है, उसी के मुताबिक हम लोग आगे एडवाइस कर पाएंगे। डेफिनेटली, थैंक यू रेवा जी। मैं ईमेल कर दूंगी आपको। जी हाँ, मुझे ईमेल कर सकते हैं at divineavc@gmail.com और विजिट माय वेबसाइट divinevastu.net। साथ ही साथ अगर आप मुझे फ़ोन करना चाहें तो इट इज़ 510-868-3338। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। यस मैम, मैंने अपने मेरे घर का मेरे बेडरूम की डायरेक्शन पहले नॉर्थ वाली साइड थी, बट उधर शीशा आता था, तो मैंने अभी चेंज करके साउथ वाली साइड अपना वो करा है, बेड करा है। बट जो मेरे पैर हैं वो दरवाजे की तरफ आते हैं, तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत खराब रहने लग गई है, प्लस क्या कहते हैं, हम दोनों में थोड़ी सी देखिए आपने बिल्कुल आपने देखिए, सबसे पहले तो बाकी भी सभी लेसन्स याद रखिए। जब तक आप प्रॉपर डायरेक्शंस को नहीं समझ पाते हैं तब तक ऐसे कुछ भी चेंजेस ना किया करें। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप नॉर्थ से साउथ, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ कहाँ आई हैं? क्या साउथ वेस्ट में सो रही हैं या साउथ ईस्ट में सो रही हैं? अगर आप साउथ ईस्ट है तो दिस इज रॉन्ग। साउथ ईस्ट में कभी बेडरूम नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि साउथ ईस्ट में बेडरूम कभी नहीं हो। जब साउथ ईस्ट होगा वो फायर की जगह है, फायर की जगह होगी तो नेचुरली फायर ने अपना लेना है रूप, इट हैज टू टेक प्लेस। उससे क्या हो जाता है, कई बार हेल्थ पे या कई बार हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे भी आ जाती है। तो हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मास्टर बेडरूम शुड ऑलवेज बी ऑन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप साउथ वेस्ट में सोइए, ना ही कभी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ना ही कभी साउथ ईस्ट में। तो आपने जो चेंज किया वो गलत चेंज किया है। आप अपना बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ ले जाइए। और अगर आपके पास में, जी हाँ, अगर आप नहीं चेंज कर सकते फिर आप रेमेडी को लीजिए। तो क्या रेमेडी हो सकती है अगर मैं नहीं चेंज कर सकती? देखिए, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो आपको बेड है साउथ, जहां पर बेड है उसका पूरा साउथ ईस्ट एरिया छोड़कर एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ, उस बेडरूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां बेड को ले जाएं। बेड के पीछे आपकी साउथ की वॉल या वेस्ट की वॉल होनी चाहिए। साथ ही साथ सिल्वर वायर लगाएं। अगर आपका ये सेकेंड लेवल पे बेडरूम है और नीचे साउथ ईस्ट कोई और रूम है, वहां पर आप रेड कलर का बल्ब जरूर लगा के रखें। ठीक है। और आपकी किचन किधर है? किचन हमारी वेस्ट वाली साइड आ जाती है, नॉर्थ वेस्ट में किचन है। आप एक काम करिएगा, और अपनी किचन जहां कुकिंग स्टोव है बिल्कुल उसके नीचे 3 येलो लाइंस पेंट कर दीजिए। गैस स्टोव के नीचे जहां कुकिंग स्टोव है 3 येलो लाइन? हाँ, 3 येलो लाइन लगा दीजिए ताकि फायर का डायरेक्शन उस तरफ चला जाए। ओके, ठीक है, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, थैंक यू।
तो लिसनर्स अभी इसी तरह जुड़े रहेंगे, लेकिन जल्दी से मैं ये पहले बताना चाहती हूँ, कॉल सब कुछ बाद में लूंगी, कि आचार्य जी ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में हम किस तरह वास्तु के अनुसार अपने हर जिंदगी में ग्रोथ पाएं। तो प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए हमें, अच्छी हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी है, फेम भी है। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा वर्क प्लेस, हमारी एजुकेशन, जहाँ हमारे को सक्सेस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे को ऑफिस से ही हमारा कैरियर जुड़ा हुआ है। अगर आपका ऑफिस किस लेवल पर है, पहले तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगी। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में हैं और हाई पोस्ट पर बैठे हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू सिट ऑन द साउथ वेस्ट। आप कोशिश करिए कि आप हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही बैठें और आपके पीछे कहीं पर भी विंडो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप मार्केटिंग से डील कर रहे हैं, वहाँ के लिए मार्केटिंग के लिए दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट, आप बैठेंगे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, क्योंकि आपने मार्केटिंग में रहकर प्रोडक्ट को निकालना है। उससे अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छी वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव डिजाइनिंग। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, डिजाइनिंग फेस कर रहे हैं, देन यू कैन सिट इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, बट अगेन यू हैव टू फेस टू द नॉर्थ। अकाउंट्स का काम करने वाले आप बैठ सकते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अगर आप कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, देन यू शुड नॉर्थ की तरफ में बैठिए। लेकिन इन सब के लिए डायरेक्शन एक ही है वाइल फेसिंग, that is north or northeast. Always remember that you have to avoid beam. अगर आप किसी वजह से सोचते हैं कि आप बीम को अवॉइड नहीं कर रहे, ऑफिस है, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप 9 डेज, ये जो नवरात्रि के 9 डेज हैं, इन दिनों में अगर आप एक प्रॉपर क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि येलो कलर का क्रिस्टल है, अगर येलो क्रिस्टल नहीं भी अगर आप ले सकते हैं तो एटलीस्ट आप, बहुत ही आसान काम है, दैट इज जिसको आप राउंड एकदम कह सकते हैं कि राउंड पीसेस की तरह, देयर आर द 5 पीसेस, आप उनको लेके, इलायची के जिसको आप 5 पीसेस ले लीजिए, उसको लेकर आप किसी भी वाइट क्लॉथ में डालकर अगर आप अपने पास रखते हैं तो बीम की इस नेगेटिविटी से भी बच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना जरूर चाहूँगी, उनके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, दैट इज़ कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या एग्जामिनेशन डेज हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, या एक आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन फीवर, अगर कुछ ऐसा है तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप उनको जितना भी ज़्यादा उनके पास में एनर्जाइज वाटर, जिसको मैंने कई बार शेयर किया है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आप वाटर बॉटल को ब्लू सेलिफिन में रैप कर कर ईस्ट डायरेक्शन में एटलीस्ट 2 आवर्स रखकर उसको वाटर को सनलाइट एनर्जी देते हैं, अगर बच्चों को आप वो ड्रिंक करने के लिए, या अगर आप सोचते हैं दैट यू आर हैविंग ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप इस थेरेपी को, इस वाटर एनर्जी को करिए एंड देन सी कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है येलो एनर्जाइज क्रिस्टल, मैंने आपको बताया वो तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। वॉल क्लॉक जो बच्चों के रूम में है, दैट इज़ पेंडुलम, उसको नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे जरूर लगाइए एंड इट शुड वर्क। ऐसा नहीं है कि उसका पेंडुलम नीचे वर्क नहीं कर रहा हो, उसको रोकने की कोशिश, लेट इट रिंग, उसको पूरा चलने दीजिए, उससे बच्चे भी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि माँ दुर्गा के नवरात्रि के दिन में हम अपने रिलेशंस को भी, चाहे वो रिलेशंस हमारे हस्बैंड वाइफ से हो, चाहे बच्चों के साथ में हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ में हो, या अपने हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ में, अपने कोवर्कर्स के साथ में, अपने ऑफिस के साथ में हो। क्योंकि मैंने देखा है, अगर हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि घर में तो ठीक है लेकिन ऑफिस में जाते ही स्ट्रेस ले लेते हैं, या घर में आते ही स्ट्रेस हो जाता है, ऑफिस में ठीक है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमारे को वास्तु की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने नवरात्रि के दिन में अपने घर, नए घर लेने के लिए जा रहे हैं या घर में कुछ चेंजेस करना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए दैट इज फायर प्लेस। अगर फायर प्लेस अपनी जगह पर होगी तो आपके घर के सभी रिलेशंस में मधुरता बनी रहेगी, बहुत ही मीठा रहेगा। बहुत ही इजी टिप देने के लिए चाह रही हूँ, सभी लिसनर्स आप इसको फॉलोअप करने की कोशिश करें। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, सपोज कर लीजिए आप जॉइंट फैमिली में सो रहे हैं और रह रहे हैं, साउथ ईस्ट में आपके पास किचन नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते, तो देयर इज नथिंग टू वरी, कुछ ऐसा नहीं है। वास्तु इज नॉट ए रिजिड, आप इसको एक भूत नहीं समझिए,
ये एक ऐसी चीज़ है जहां आपको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस आपको कैसे करना है? अगर आप साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं है, या साउथ ईस्ट में किसी वजह से, जैसे अभी हमारे कॉलर बात कर रहे थे, बेडरूम्स में सो रहे हैं, या आप ज्वाइंट फैमिली में और किसी ना किसी बात को लेके घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, हार्मनी नहीं है, तो वेरी इजी आप कॉपर का एक मेटल का, जिसको आप कह सकते हैं कि आप छोटा सा कोई भी एक कॉपर का बर्तन ले सकते हैं, उसमें पानी डालिए। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप शुगर मत डालिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी शुगर डालें या कारपेट पे डालेंगे तो चींटी एंड्स आने का डर रहता है, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर को हमेशा हम मीठा बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कभी शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो आपको रिंग फिंगर जो होती है उसमें अंगूठी पहनाते हैं, क्योंकि मधुरता के लिए। आप उस फिंगर को ओनली फॉर 3 सेकेंड्स, ओनली 3 सेकेंड्स के लिए आप उसको डिप कर दीजिए उसी पानी के बीच में, और हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। आप 9 दिन डेली इसको करिए, और आप देखिए कि आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन में ही आपको अपने घर में कितनी मधुरता, कितना अच्छा रिलेशंस मिलेंगे, इतना स्मूथ लगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं घर में कोई प्रॉब्लम्स है, ये झगड़ा है। स्पेशल दिस इज वेरी गुड फॉर द नवरात्रि डेज में, कि सुबह आप एक कॉपर के किसी भी बर्तन में पानी रखें, अपनी रिंग फिंगर को उसमें डिप करें, करने के बाद में 3-4 सेकंड के बाद में उसी पानी को हल्का हल्का आप स्प्रिंकल कर दें पूरे घर के अंदर में। तो आपके जो भी साउथ ईस्ट की वजह से जो फायर हमारी अपनी जगह नहीं है, जो उसकी वजह से आपको हार्मनी नहीं है, पीस नहीं है, तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारा घर कहीं पर एक, जैसे कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपका सामने वाला भी अपार्टमेंट, बोथ डोर्स आर फेसिंग ईच अदर, वहाँ पर भी होने से क्या हो जाता है कि घर में हार्मनी नहीं रहती। मीन्स कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, या तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके यहाँ चली जाएगी, या उनकी नेगेटिविटी आपके घर में आ जाएगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए जिस समय आप देखते हैं कि आप अपने सामने अपार्टमेंट में किसी फ्रेंड से, नेबर से बात भी कर रहे हैं, तो देन ऑन दैट टाइम ऑलवेज ट्राई टू क्लोज दैट डोर। एटलीस्ट आप अपना दरवाज़ा बंद रखें, या अगर आपने खोलना भी है तो खोलें, फिर आप अंदर आ जाएं। उसको ओपन नहीं रखिए कि वहाँ की एनर्जी को किसी को भी अपने घर को आने नहीं दीजिए। दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स, यू जस्ट टू ट्राई टू फॉलो देम। मैं तो इतना कहूँगी कि अगर आप एक बार इस कैंपेन में हमारे साथ जुड़ते हैं, और यू रियली, इफ़ योर पीपल हैव बेनिफिटेड, अगर आपको इन वास्तु की रेमेडीज से या वास्तु के प्रिंसिपल से अगर आप वाकई ही बेनिफिटेड हुए हैं, तो प्लीज़ माई डियर, इट इज़ माई, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ दैट काइंडली फॉलो दीज वास्तु प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, and then see what results you people get. The remarkable changes. Be Vastu friendly. Make a Vastu friend and join the worldwide campaign that is the divine art of Vastu living. You can send emails and share of experience on my Facebook, that is divineavol@gmail.com. आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आप इस वेबसाइट पे, फेसबुक पे मेरे साथ आइए, और लेट्स कम टुगेदर, join hands. And this is all only want to say, living in harmony with the earth. Always try, don't forget, make Vastu your friend. एक दोस्त अपना वास्तु बनाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर फिर एक बार मुबारक देती हूँ, और भूलिएगा नहीं, घर में सुख शांति लाने के लिए जरूर आज फायदा उठाइए। एक कॉपर के बर्तन में पानी डाल के, रिंग फिंगर को डिप करके, जस्ट स्प्रिंकल दैट वाटर इनसाइड द हाउस एंड देन सी हाउ यू फील। तो अब चलती हूँ आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी की तरफ, जो लेकर आते हैं ज्योतिष से जुड़ी हर समस्या का समाधान। आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, जिनका नंबर 4084805477। वास्तु से जुड़ा कोई सवाल हो तो कॉल करें रेवा कुमार को 5108683338। जाते जाते अब ये शब्द आपके लिए, माँ दुर्गा आपको अपनी 9 भुजाओं से बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य, दौलत, अभिजीत, निर्भीकता, संपन्नता प्रदान करें। जय माता दी। और जाते जाते जाने से पहले फिर से एक बार हम आप सब लोगों का आमंत्रण करना चाहेंगे शिव दुर्गा टेम्पल ऑफ वे एरिया में 21 अप्रैल, जहां पर पधार रहे हैं एक बहुत ही अनोखे अंदाज में भजन गाने वाले महान कलाकार, जिनका नाम है हरजीत मेहंदी जी, जो सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के बहुत सारे माता रानी का गुणगान के साथ साथ अनेकों प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
उनकी आवाज, अंदाज और भक्ति के भाव के भारे राज को सुनिए। और ये भजन फिर दोबारा अस्मित के जन्मदिन के ऊपर में प्रिया और अस्मित को बहुत बहुत बधाई हो, और आप और आपके सितार परिवार के की तरफ से ये भजन हम देते हैं अस्मित के नाम। और साथ ही साथ इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं रेवा जी, जो डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशंस के संचालक हैं, और इसका अरेंजमेंट किया है रणवीर सिंह राणा जी ने। जय माता दी।